पूछे और ये सवाल पूछते हैं कि तमाम अहले वतन से, पूरे मुल्क हिंदुस्तान वालों से, कि ये क्या हो रहा है। हर दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई भी आता है और मुंह उठा देता है और बक देता है। क्या है ये? क्या है? कौन है ये लोग? कौन है इनके पीछे? क्या है इनके पीछे? कौन सी सियासत है? आखिर कौन सी पार्टी है जो इनको मजबूत करती है? या इनको कौन है जो कहने वाले, उकसाने वाले और आपस के भाईचारे को ख़त्म करने वाले कि आइए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कीचड़ उछालें? क्या शायद कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पढ़ लेते और अगर वो नालायक, वो इंसान के लिबास में जानवर, भेड़िए, काश के वो गूगल से ही सर्च कर लेते। अगर आप आज सोशल मीडिया के दौर में गूगल से भी सर्च करेंगे और गूगल से पूछेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं, आपका संदेश क्या है, आप रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी उस शैतान को, उस शैतानी सोच रखने वाले इंसानों को, और जो आए दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक कुछ भी बक देते हैं, तो वो उनको यही जवाब देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गूगल भी, अगर कोई बच्चा भी सर्च करेगा तो वो भी इसको यही जवाब देता है कि पूरे रुए ज़मीन पर, गूगल ये जवाब दे रहा है क्या, कि पूरे रुए ज़मीन पर, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे इंसान, सबसे अच्छे व्यक्ति, सबसे अच्छे किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से, एहसान के एतबार से, भाईचारे के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी है। अलैहि वसल्लम न आए होते तो कुछ भी ना होता, आप आए। क्या ये ज़बरदस्ती इस्लाम फैला? हरगिज़ नहीं। हर एक अच्छी सोच रखने वाला, सेकुलरिज्म जहन रखने वाला, माइंड रखने वाला इंसान वो यही कहेगा कि ये जो इस्लाम फैला, भाईचारा, और ये इस्लाम जो फैलता गया, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं फैला, ये अखलाक के एतबार से फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने अखलाक देखा और देखा कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तो जुल्म के ख़िलाफ़ उठ जाते हैं, आप तो किसी के साथ बुरा नहीं चाहते और ना बुरा करने देते। तो ये कौन लोग हैं? कहाँ से आ जाते हैं? नबी की शान में जिन लोगों ने गुस्ताखी की है, क्या उनसे आप सीधे तौर पर नाराज़ हैं? बिल्कुल, मैं क्या, हर एक इंसान और हर एक मुस्लिम और पूरे मुल्क हिंदुस्तान का हर अच्छा इंसान और अच्छी सोच रखने वाला इंसान, जाहिर सी बात है कि वो नबी के लिए कोई भी बयान देना क्या गुस्ताखी है? बिल्कुल गुस्ताखी। अगर वो गलत बयानी करता है, मैं कहता हूँ अगर वो गलत बयानी करता है तो गुस्ताखी है कि कुछ भी बयान दिया, क्या नहीं कह रहे हैं आजकल। मैं उसको उन लफ्ज़ों को कहना नहीं चाहूँगा, ये मेरे लिए भी और मेरे ज़मीर के लिए भी और मेरे इस्लाम के लिए भी बिल्कुल गलत है। कोई नहीं चाहेगा कि वो लफ्ज़ लौटाएं, वो जो ऐसे ऐसे लफ्ज़ कह देते हैं। कल की बात, रात की बात, आप ज़िला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक और इंसान आ गया और उसने भी आकर ऐसे ही कुछ भी अनाप शनाप बक दिया। बल्कि मैं वहाँ के प्रशासन से खुश हूँ कि उन्होंने रात एक्शन लिया और उस बंदे को अरेस्ट किया और जेल में डाला। कितनी अच्छी बात है। किन लोगों के बयान से आप नाराज़ हैं? हम नाम लीजिए। उनके नाम से नहीं, कोई भी, अगर कोई भी हो, वो नरसिंहानंद सरस्वती हो या कोई भी आने वाला इंसान, कोई भी हो सकता है। आइंदा भी मैं कहता हूँ और सरकार से और प्रशासन से अपील करूँगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ हर मज़हब, हर मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियंस, तमाम मज़ाहिब के लोग ये हिंदुस्तान में रहता है। एक गहवारा है, ये अमन शांति का पैमाना है। यहाँ से हर एक इंसान, ये पूरे मुल्क, पूरा वर्ल्ड में एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हर तरह, हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने कुछ गलत नहीं कहा, जो सत्य था वो कहा। नहीं, हालांकि मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं बिल्कुल नहीं। आप कैसे सवाल कर रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं कौन नहीं कह रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने गलत नहीं कहा? बिल्कुल गलत कहा। उन्होंने कोई भी कुछ चीज़ बोलकर कह सकता है कि मैंने गलत नहीं कहा। क्यों नहीं कहा है? हर एक इंसान जानता है पूरा टेस्ट हो रहा है। हम आज जंतर मंतर पर पहुँचे इसलिए नहीं कि उसे इंसान के लिए नहीं, कि कोई भी आए, कोई भी एक ऐसा इंसान किसी भी धर्म के लोगों, गुरु महाराज या गुरुजों को गलत कहेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे जैसे आ जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम आ जाए। अगर किसी भी मज़हब के, किसी भी गुरु, किसी भी धर्म गुरु
को या किताबों को या उनके या संविधान के खिलाफ कोई ऐसी बात कहेगा तो हम इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे। बताइए, प्रशासन कह रहे हैं कि वो कार्यवाही कर रहे हैं, उन्हें अपनी कार्यवाही करने दीजिए। मैं आगे भी उम्मीद रखूंगा कि प्रशासन अगर ये कह रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम कहेंगे कि और भी ज़्यादा हमें विश्वास दिलाएं कि इंशाल्लाह हम और ज़्यादा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएंगे। तो अगर वो कार्यवाही कर रहे हैं तो आप लोगों को तो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर कार्रवाई ये अलग, हर दिन आए दिन कोई भी आ सकता है, कोई भी बग देता है। हम इसलिए कि आगे भी कभी ना हो, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिसको किसी भी धर्म को ठेस पहुंचे। बस ये। लेकिन तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मंदिरों को घेर के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ठीक है क्या? ये भी बिल्कुल गलत है। अगर कोई मंदिरों पे, मस्जिदों पे, गिरजाघरों पे, गुरुद्वारों पर कोई भी करते हैं, ये हर धर्म में होते हैं। ये कुछ फसादी है, गुंडे हैं, ये कोई मजहब के लोग नहीं हैं। इनको कुछ मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, हिंदुओं में भी है, ये हर मजहब में है। इनको मजहब से नहीं जोड़ा जाए। अच्छा, आप मानते हैं कि आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग हैं जो दंगा फसाद फैलाते हैं? मैं एक बार कहा इस लफ्ज़ को फिर रिपीट करता हूँ कि ये हिंदू मजहब में भी है, मुस्लिम में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी। कुछ गुंडे लोग होते हैं जो आपस में भाईचारे को नहीं चाहते, वो चाहते, और कुछ सियासी और अपना फायदा भी हो सकता है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि लगातार नबी के शान में गुस्ताखी हो रही है, फिर भी कम नहीं हो रही। आप लोग क्या करेंगे? हम बिल्कुल इससे आगे का कदम उठाएंगे। हम प्रोटेस्ट अभी तो जंतर मंतर पे, यहाँ तो शुरू है, ये मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी है, यहीं से पॉलिटिकल और यहीं से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। अगर ये यहीं नहीं रुके तो इंशाल्लाह आगे का कदम बढ़ाएंगे। इसके लिए और सोचेंगे। सही कहा है, सत्य कहा है। कौन सा सत्य है? जो भी कहा है वो लिखा हुआ है वही। नहीं, कौन कह रहा है लिखा हुआ है? नुपुर शर्मा ने भी इससे पहले कहा। नुपुर शर्मा भी, वो भी गुस्ताखाना लफ्ज बोले थे ना, इससे पहले भी गुस्ताखी की थी। और इससे पहले यही शख्स था जो नुपुर शर्मा के साथ था, अगर आपको याद हो तो। ये बार वबाल से जुदा कर देंगे अगर किसी ने ऐसा। ये नहीं है, ये सरतन से जुदा वाले जो नारे हैं ये खाली एक ऐसे ही है, कोई ऐसा नहीं। ये जब आपस में भड़काऊ बयान और ऐसे वो भी गलत है अगर ऐसा करते हैं। लेकिन अगर ऐसे बयान नहीं दिए जाएंगे, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी नहीं की जाएगी, या किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगी, तो कौन कहेगा? तो कौन नारे लगाएगा? गलत है। अगर कोई राम को कहते हैं वो भी गलत है, अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहते हैं वो भी गलत है, अगर कोई गुरुओं को कहते हैं वो भी गलत है, अगर कोई महाराज जी को कहते, किसी भी धर्म के किसी महापुरुष आदमी को कहते तो जाहिर सी बात है गलत है, हम उसका कंडम करते हैं हर एतबार से। हटके थोड़ा शिक्षा पे जाइए। शिक्षा कौन नहीं जा रहा है? आज के दौर में मैं ओखला से आता हूँ, जामिया के लिए आप अगर जामिया के स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं कि सब एजुकेशन को आजकल हाईलाइट करते हैं। और देंगे सख्त सजा। तो कहाँ दे रही है? हम तो डेली आते हुए देख रहे हैं। इंतजार करिए, वो कह रहे हैं इंतजार कितना इंतजार करें? बिल्कुल पानी बिल्कुल पार कर चुका है, कंट्रोल। कितना इंतजार करें बताइए आप? सरकार बता दे हमें कब तक इंतजार करें? तो सरकार अगर अपना काम नहीं करेगी तो आप लोग कानून हाथ में लेंगे। कानून हाथ में लेंगे। कानून हाथ में, कानून तो ये लोग ले रहे हैं। सरकार को खुला समर्थन दे रही है, सरकार खुला समर्थन दे रही है, इसी लोग ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। सरकार खुला समर्थन दे रही है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो हमारे अंदर नफरत पैदा हुई है, ये सरकार द्वारा सह पे हो रहा है। जी, सरकार की सह पे हो रहा है। जी बिल्कुल राइट। तो योगी जी तो कहते हैं माफिया खत्म। कहाँ खत्म हो गया? उनके राज में तो देख लिया आप, पूरी दुनिया देख रही है उनके राज को, पूरी दुनिया देख रही है, सबको मालूम है, सबको पता है। नबी के स्थान में जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब मैं तो यही कहूँगा कि उनको अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे, ना कोई मुस्लिम करे गुस्ताखी, ना कोई हिंदू गुस्ताखी करे, ना कोई सिख करे, ना कोई क्रिश्चियन करे। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कम से कम 5 साल की, या उसको उम्र कैद सजा मिलनी चाहिए, तभी ये कंट्रोल में आएगा। लेकिन बाबा तो खुले में घूम रहे हैं। बाबा खुले में घूम रहे हैं तो इनका सरकार फुल समर्थन कर रही है, इसीलिए घूम रहे हैं। वरना अगर इनको कोई सख्त एक्शन लिया जाए तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बयान आया है कि कोई ताल्लुक नहीं है बाबा का किसी से। मैडम ये सब लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सब लोग, सबको मालूम है, जनता को मालूम है, सरकार को मालूम है। इसमें कोई छुपी रहे, कोई छुपा हुआ है ही नहीं इसके अंदर कुछ। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई और उसके लिए जो बाबा ने गलत बोला है, और 6-7 दिन का टाइम दिया है, अब तक नहीं अरेस्ट हुए हैं और कोई एक्शन नहीं है किसी भी चीज़ का।
सभी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, और ज़्यादातर मुसलमानों को और दाढ़ी टोपी वालों को ज़्यादातर लोग मुद्दे पर लेते हैं, और सरकार ज़्यादातर मुसलमानों के पीछे है। इसीलिए लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमारे लिए सब बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बराबर होते तो बाबा को क्यों अरेस्ट नहीं करा?